नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में भाई बहुत कुछ रखा है। फिलहाल मैं जहां पर हूं, अमरनाथ यात्रा का एक बेस कैंप पहलगाम, दूसरा बेस कैंप बालटाल है। पहलगाम के आगे जब आप बढ़ेंगे तो सबसे पहले चंदनवाड़ी, उसके बाद आता है शेषनाग और उसके बाद पवित्र गुफा अमरनाथ की। ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल आपको पहलगाम की एक बार मैं तस्वीर दिखाऊं। लिद्दर नदी यहाँ पर आपको बहती हुई कलकल की ध्वनि के साथ सुनाई दे रही है। और पहलगाम का जो नाम है, इसके पीछे भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी ये है कि पहल एक कम्युनिटी हुआ करती थी जो कि नीचे जो गांव स्थित हैं उन गांवों से जा कर के और लोगों की भेड़ बकरियों को लेकर के, एक चरवाहों की कम्युनिटी थी, यहाँ अपने गांव तक आती थी। और जो पीछे आपको हरियाली नज़र आ रही है, इस हरियाली में उन जानवरों को चराया करती थी और इसी वजह से उन पहल कम्युनिटी के लोगों का ये गांव पहलगाम बना। और इसके आगे चंदनवाड़ी, उसकी क्या कहानी है। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमरनाथ गुफा ले जा रहे थे अमरत्व की कथा सुनाने के लिए, तो चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ पर सर से चंद्रमा जो धारी हैं ऑर्डरदानी शिव, वहाँ पर चंद्रमा को छोड़ दिया। उसके आगे बढ़े शेषनाग, गले से सांप को उतार कर वहाँ छोड़ दिया। लेकिन आखिर ये हुआ क्यों? मन में आपके भी सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रमा और सर्प जो हैं वो तो हमेशा भगवान शिव के साथ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इन दोनों को छोड़ना पड़ा। तो कहानी यूँ है कि पार्वती माता को वो अमृतत्व की कहानी सुनाने के लिए ले जा रहे थे और जो जिसे सिर्फ पार्वती माता को ही सुनना था। यही कारण है कि सबसे पहले चांद और उसके बाद चंद्रमा और उसके बाद सर्प को उतार कर, छोड़कर, बाहर रखकर भगवान शिव अमरनाथ की उस गुफा तक पहुँचे जहाँ पर माता पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुना रहे थे। माना ये जाता है कि सुनते सुनते माता को नींद आ गई थी, लेकिन एक कबूतर का जोड़ा वहाँ मौजूद था जिसने वो कथा पूरी सुनी और अब भी मान्यता है कि वो कभी कभी यहाँ आकर दर्शन देते हैं। बहरहाल इस साल सरकार ने 3 साल के बाद अमरनाथ की यात्रा की तैयारी पूरी कर ली है। दावा यह है कि पहले से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पहलगाम।